ओएनडीसी का साथ मिलने के बाद किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, उस पर बात करने के लिए टॉडल के फाउंडर हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं पीयूष रॉय। बहुत स्वागत आपका पीयूष जी। स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि टॉडल ओएनडीसी के साथ मिलकर क्या कर रहा है। ज़रूर। सो टॉडल भारतीय बच्चों के निवेश के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां माँ बाप बच्चों के नाम पे उनके सारे गोल्स जो हैं, एस्पिरेशंस, उनकी सारी ज़रूरतों के लिए निवेश कर सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पेरेंट्स अलग अलग गोल्स बना के, जैसे अगले साल की स्कूल की फीस, हायर एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन, कोई ट्रिप हो, कुछ प्लान कर रहे हो, अलग अलग बकेट में, बास्केट्स में गोल्स के थ्रू उनके नाम पे कर सकते हैं। और भारतीय बच्चों के लिए, बच्चों की उम्र बताएंगे, कितने उम्र के बच्चों के लिए किया जा सकता है? जी, हालांकि इसमें हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, आप भी अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, राइट। बट आइडियली हमारा जो ऑब्जर्वेशन है दैट 18 साल के बच्चे या 20 साल के बच्चे तक, जब तक एक बच्चा अपने माँ बाप पे फाइनेंशियल नीड्स, रिक्वायरमेंट्स के लिए निर्भर रहता है, डिपेंडेंट है, तब तक एक आइडियल हमारा टारगेट ऑडियंस है। बट कोई भी कर सकता है अपने बच्चे के लिए निवेश। तो टोडल की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली इज दिस अ इन्वेस्टिंग कंपनी और द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली क्या है? हाँ, एक ये म्यूचुअल फंड निवेश इन्वेस्टमेंट की प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस, पूरा उसका इंटरफेस बच्चों के अराउंड बनाया गया है। ठीक है। और आपने बताया कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स इसमें कर सकते हैं। ऐसी देखिए सोसाइटी में और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज हैं, तो किस तरह से टोडल उनसे अलग है और किस तरह से काम करता है ये? जैसा मैंने बताया, पूरा प्लेटफॉर्म का जो एक्सपीरियंस है वो बच्चे के अराउंड है। मतलब आप 1 रुपए भी अगर लगाते हैं तो आपके किसी बच्चे के किसी गोल या उनके किसी ज़रूरत के अंदर वो आपको दिखेगा। इससे एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपका पैसा आपके बच्चे के सारे ज़रूरतों के लिए काम कर रहा है। पहला डिफरेंशिएशन। दूसरा डिफरेंशिएशन ये है दैट जब आप बच्चों के नाम पे पैसे को काम करते देखते हैं तो एक टेंडेंसी होता है लोगों में, ऑब्जर्व किया गया है, अगर आपका पैसा थोड़ा बढ़ गया आप पैसे निकाल लोगे, पैसा थोड़ा कम हो गया तो भी आप पैसे निकाल लोगे डर के कहीं और कम ना हो जाए। बट जब एक गोल से वो जुड़ा रहता है और खास करके जब नाम आपके बच्चों का है तो वो आप पैसे निकालते नहीं हो, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड होता है, एक इमोशनल टच वहां पर आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। एक बात बताइए पीयूष जी, जब बच्चों के लिए इन्वेस्ट करने की बात आती है, आप बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड है जैसे, फिर वही बात आती है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाली जो बात है। तो आजकल तो गोल्ड, सोने को लेकर लोगों के मन में ये है कि क्यों ना हम सोना, तो सोने और मतलब किस चीज़ में पैसा बच्चों के नाम से लगाया जाए, टॉडल उसमें भी क्या एजुकेट करता है लोगों को? बिल्कुल। दो सवाल थे यहाँ पे, मैं दोनों को एक एक करके एड्रेस करता हूँ। तीसरा सवाल भी ऐड कर लीजिए कि टोडल के साथ में ओएनडीसी किस तरह से हेल्प करता है, उस बारे में बताइए। ओएनडीसी का तो काफी विस्तारित रोल है टोडल के फॉर्मेशन में, मैं उस पर लास्ट में आता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट सर के क्वेश्चंस दो थे पहले। म्यूचुअल फंड में मार्केट में निवेश तो होता ही है, बट म्यूचुअल फंड एक कलेक्शन ऑफ मनी है जिसको कोई एक पोर्टफोलियो मैनेजर अलग अलग एसेट्स में लगा सकता है। स्टॉक मार्केट उनमें से एक है। जैसा आपने सोना का बोला, तो गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो सोने के बढ़ाव उतार चढ़ाव को ट्रैक करके उसमें निवेश करते हैं और आपको रिटर्न्स देते हैं। इनफैक्ट धनतेरस, दिवाली आने वाला है, हमारे भी प्लेटफॉर्म पे 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने बच्चों के नाम पे गोल्ड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल मार्केट का जो रिस्क है वो तो म्यूचुअल फंड में है ही, बट उसको मिटिगेट करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है दैट आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर रहे हो। इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने 3 बास्केट्स बनाए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आपका जो भी गोल है या बच्चे का जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको पैसे कितने टाइम में वापस चाहिए, उस हिसाब से जब आप उस बास्केट में पैसे लगाते हो, उसमें जो हमने म्यूचुअल फंड्स डाले हैं वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे अगर आपको 1 साल में पैसे वापस चाहिए तो बाजार में पैसा लगाना, इक्विटी में पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। उस समय हम लिक्विड फंड्स में, डेट फंड्स में पैसे लगाते हैं जहां पर आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन होता है और एक अच्छा खासा ग्रोथ भी आपको मिलता है, उस पर अप्रिशिएशन मिलता है। अब रही बात आपके ओएनडीसी के क्वेश्चन की, तो ओएनडीसी ने 3 मुख्य तरीके से हमें हेल्प किया। पहला, इन्होंने पूरा इकोसिस्टम एक जगह ले आया जिससे हमारा
प्लेटफॉर्म जो बनने का समय था वो काफ़ी कम हो गया। मैं अगर रेफरेंस के लिए बताऊं, हमने 22 दिन में प्लेटफॉर्म बनाकर लाइव कर दिया विद द हेल्प ऑफ विद द ONDC। हेल्प ऑफ ONDC। हाँ। जो कि अगर मैं एक एक करके सभी फंड हाउसेस के पास जाता जी। और उनका इंटीग्रेशन करता तो मुझे मे बी साल भर 1.5 साल लगते हैं इस चीज़ों को करने में। दूसरा, म्यूचुअल फंड एक एसेट है। एक बच्चे के पूरे ग्रोथ में, पूरे लाइफ साइकिल में बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होंगी। लोन हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। ONDC एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं एक बार इंटीग्रेट करूंगा एंड मेरे लिए सारे एसेट्स ओपन हो जाएंगे। तो मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए भी ONDC उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तीसरा, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है। काफ़ी, जब आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बात करते हो, सेलर से बात करते हो, यू कैन इनेबल लॉट ऑफ यूज केसेस, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो जिससे आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसको स्पेशल फीचर्स आप इनेबल करके दे सकते हो, जिससे उनका निवेश करने का या बचत करने का जो अनुभव है वो बेहतर हो सकता है, जो कि एक जनरल प्लेटफॉर्म पे नहीं पॉसिबल है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो ONDC का काफ़ी मुख्य रोल रहा है टॉडल के डेवलपमेंट में। जी, और कितना समय हुआ है टॉडल को ONDC से जुड़े हुए? जी, हमने ये शुरुआत अभी से अराउंड 2.5 महीने पहले की थी। 22 दिन में हमारा प्लेटफॉर्म बन गया था। फिर हमने कुछ इंटरनल टेस्टिंग्स किया, कुछ हमारे फ्रेंड्स फैमिली में उनको बांटा। सो टोटल अभी जो समय हो गया लगभग 2 से 2.5 महीना हो गया। जी, आपने शुरू में एक बात कही थी कि थोड़ा सा पैसा बढ़ता है तब भी लोग निकाल लेते हैं, और जब थोड़ा सा घट जाता है तब भी घबरा के लोग निकाल लेते हैं। आपके हिसाब से जो भी पेरेंट अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आइडियल टाइम फ्रेम क्या है, कितने दिन तक वो बिल्कुल निश्चिंत रहें पैसा रखें? सी, इसका कोई आइडियल टाइम फ्रेम होता नहीं है, और Okay. इस आइडियल टाइम फ्रेम के चक्कर में ही ये पैसे निकालने वाली अच्छा। चीज़ें होती हैं। कोई भी निवेश हो, उसका एक हमेशा आउटकम और गोल डिफाइन होना चाहिए। मैं अगर 10 रुपए लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा है, इसका पर्पस क्या है और ये मुझे कब तक चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी डे 1 ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, तो बहुत कम चांसेस है कि आप मार्केट के वोलेटिलिटी के कारण एजुकेशन या जरूरत के माइलस्टोन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगी, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, इतनी अच्छी जानकारी आपने टोडल के बारे में दी, जिसमें ONDC ने आपकी हेल्प करी पूरा प्लेटफॉर्म आपका रेस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष जी, कार्यक्रम में आप जुड़े। थैंक यू सो मच।